क्या आपकी जिंदगी में मेहनत के बावजूद सफलता नहीं मिल रही? घर में तनाव बढ़ता ही जा रहा है। पैसे आते हैं लेकिन टिकते नहीं। सम्मान मिलने के बजाय बार बार अपमान सहना पड़ रहा है। और सबसे बड़ी बात, क्या आपको लगता है कि भाग्य आपका साथ नहीं दे रहा? तो हो सकता है आपका गुरु ग्रह कमजोर हो। लेकिन रुको, हर किसी के पास पुखराज पहनने के पैसे नहीं होते और कई लोगों को पुखराज सूट भी नहीं करता। तो क्या बिना पुखराज पहने भी गुरु ग्रह मजबूत किया जा सकता है? जी हाँ, बिल्कुल किया जा सकता है। और आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी गुरु ग्रह को मजबूत करने के 8 ऐसे आसान और अनमोल लेकिन शक्तिशाली उपाय जो आपकी किस्मत बदल सकते हैं। क्योंकि ज्योतिष के अनुसार जब गुरु मजबूत होता है तो इंसान की बुद्धि, भाग्य, धन, सम्मान, विवाह, संतान सुख और आध्यात्मिक शक्ति सब बढ़ने लगती है। और सबसे खास बात, इन उपायों में से कई तो ऐसे हैं जिन्हें आप आज से ही शुरू कर सकते हैं। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिए, क्योंकि आखिरी उपाय बहुत कम लोग जानते हैं, लेकिन उसका असर बेहद ही तेज और शीघ्र माना जाता है। तो आइए और विलंब ना करते हुए जानते हैं गुरु ग्रह आखिर होता क्या है। दोस्तों, वैदिक ज्योतिष में गुरु ग्रह यानी बृहस्पति को देवताओं का गुरु माना गया है। ये सिर्फ एक ग्रह नहीं है, बल्कि ज्ञान, धर्म, सत्य, आशीर्वाद और भाग्य का प्रतीक है। जब किसी इंसान की कुंडली में गुरु ग्रह मजबूत होता है तो वह व्यक्ति समझदार, सम्मानित, धार्मिक और भाग्यशाली बनता है। ऐसे लोग अक्सर समाज में इज्जत पाते हैं, उनकी बातों में वजन होता है, लोग उनकी सलाह मानते हैं। लेकिन अगर गुरु ग्रह कमजोर हो जाए तो इंसान का निर्णय गलत होने लगता है, अच्छे मौके हाथ से निकल जाते हैं, पढ़ाई में मन नहीं लगता, शादी में रुकावटें आती हैं और कई बार तो आर्थिक समस्याएं लगातार बनी ही रहती है। ज्योतिष में गुरु का संबंध भगवान विष्णु से माना गया है, इसलिए गुरु को मजबूत करने का मतलब सिर्फ ग्रह को ठीक करना नहीं है, बल्कि जीवन में सकारात्मक ऊर्जा को बुलाना भी है। अब सवाल आता है, अगर पुखराज ना पहने तो क्या करें? तो चलिए जानते हैं वो 8 शक्तिशाली उपाय जिनको करने से आपका गुरु ग्रह मजबूत ही नहीं, प्रखंड तेज होता है। आइए सबसे पहले जानते हैं उपाय नंबर 1। यह है गुरुवार का व्रत। जी हाँ, गुरु ग्रह को मजबूत करने का सबसे प्रसिद्ध उपाय है गुरुवार का व्रत। कहा जाता है, जो व्यक्ति श्रद्धा से गुरुवार का व्रत रखता है उसके जीवन में धीरे धीरे सुख और स्थिरता आने लगती है। इस दिन सुबह जल्दी उठें, स्नान करें, पीले वस्त्र धारण करें और भगवान विष्णु या बृहस्पति देव की पूजा करें। व्रत में पीली चीजें खाना अत्यंत शुभ मानी जाती है, जैसे कि चने की दाल, बेसन, केला या केसर वाला भोजन। लेकिन याद रखिए, सिर्फ भूखा रहना व्रत नहीं होता। असल व्रत होता है अपने विचारों को शुद्ध रखना। इस दिन झूठ, गुस्सा और अपमानजनक शब्दों से बचें, क्योंकि गुरु ग्रह ज्ञान और शांति का प्रतीक है। उपाय नंबर 2, केले के पेड़ की पूजा करना। दोस्तों, हिंदू धर्म में केले के पेड़ को बेहद ही पवित्र माना गया है और इसका संबंध भी गुरु ग्रह से जोड़ा जाता है। गुरुवार के दिन केले के पेड़ में जल चढ़ाना, हल्दी अर्पित करना और दीपक जलाना बहुत ही शुभ माना जाता है। कई लोग इस दौरान ओम ब्रीम बृहस्पति नमः इस मंत्र का जाप भी करते हैं। ऐसा माना जाता है कि इससे विवाह संबंधी रुकावटें कम होती है और घर में सुख समृद्धि का वास होता है।
अगर आपके आसपास मंदिर या केले का पेड़ है तो आप भी ये उपाय जरूर करें। उपाय नंबर 3, पीली वस्तुओं का दान। दोस्तों, दान गुरु ग्रह को मजबूत करने का सबसे तेज उपाय माना गया है। लेकिन यहाँ ध्यान देने वाली बात ये है कि दान दिखावे के लिए नहीं होना चाहिए। गुरुवार के दिन पीली वस्तुओं का दान करें, जैसे कि पीले कपड़े, हल्दी, चने की दाल, केला, केसर या पीली मिठाइयाँ। अगर संभव हो तो किसी जरूरतमंद विद्यार्थी की मदद अवश्य करें, क्योंकि गुरु ग्रह का संबंध ज्ञान से है और शिक्षा का दान सबसे बड़ा पुण्य माना गया है। याद रखिए, जब आप किसी की मदद करते हैं तो सिर्फ उसका जीवन नहीं बदलता, बल्कि आपकी किस्मत भी बदलने लगती है। उपाय नंबर 4, भगवान विष्णु की पूजा। दोस्तों, ज्योतिष में भगवान विष्णु को गुरु ग्रह का अधिपति माना गया है। इसलिए अगर आप नियमित रूप से विष्णु जी की पूजा करते हैं तो इसका सकारात्मक प्रभाव गुरु ग्रह पर पड़ता है। हर गुरुवार विष्णु सहस्त्र नाम पढ़ना या ओम नमो भगवते वासुदेवाय इस मंत्र का जाप करना बेहद ही शुभ माना गया है। सुबह या शाम दीपक जलाकर भगवान विष्णु के सामने बैठें और कुछ मिनट ध्यान करें। धीरे धीरे मन शांत होने लगेगा और कई बार जीवन की समस्याओं का समाधान भी खुद मिलने लगेगा, क्योंकि जब मन स्थिर होता है तभी आप सही निर्णय ले पाते हैं। उपाय नंबर 5, बुजुर्गों और गुरु का सम्मान करना। दोस्तों, ये उपाय सुनने में बहुत साधारण लगेगा, लेकिन इसका असर बेहद ही गहरा माना जाता है। जिस व्यक्ति के जीवन में गुरु का सम्मान नहीं होता, उसका गुरु ग्रह कभी भी पूरी तरह मजबूत नहीं हो पाता। अपने माता पिता, शिक्षक और बुजुर्गों का सम्मान अवश्य करें। उनकी बातों को अनदेखा मत कीजिए, क्योंकि आशीर्वाद कई बार वो कर देता है जो बड़ी बड़ी मेहनतें भी नहीं कर पाती। आज की दुनिया में लोग ज्यादा से ज्यादा अहंकार को महत्व देते हैं, लेकिन ज्योतिष कहता है जहाँ विनम्रता होती है वही गुरु कृपा होती है। उपाय नंबर 6, गलत आदतों को छोड़ना। दोस्तों, कई बार ग्रह कमजोर होने की वजह सिर्फ कुंडली नहीं होती, हमारी आदतें भी होती हैं। झूठ बोलना, धोखा देना, बिना वजह गुस्सा करना और दूसरों का अपमान करना, ये सब गुरु ग्रह को कमजोर कहते हैं। अगर आप सच बोलने की आदत डालते हैं, दूसरों की मदद करते हैं और अपने व्यवहार को बेहतर बनाते हैं, तो धीरे धीरे आपके जीवन की ऊर्जा अपने आप बदलने लगती है। याद रखिए, ज्योतिष सिर्फ ग्रहों का खेल नहीं है, ये आपके कर्मों का विज्ञान भी है। उपाय नंबर 7, मंत्र जाप की शक्ति। भक्तों, मंत्रों में अद्भुत ऊर्जा होती है। गुरु ग्रह को मजबूत करने के लिए सबसे प्रसिद्ध मंत्र है ओम ब्रीं बृहस्पते नमः। अगर आप रोज सुबह 108 बार इस मंत्र का जाप करते हैं तो मन में सकारात्मकता बढ़ने लगती है। कई लोग इसे सिर्फ अंधविश्वास मानते हैं, लेकिन ध्यान और ध्वनि की शक्ति को विज्ञान भी मान चुका है। जब कोई व्यक्ति पूरी श्रद्धा और एकाग्रता से मंत्र बोलता है तो उसका मन शांत और स्थिर होने लगता है, और यही स्थिरता आपके जीवन में सही दिशा देती है। उपाय नंबर 8, ज्ञान अर्जित करना। दोस्तों, अब बात उस आखिरी उपाय की जिसे सबसे शक्तिशाली माना गया है, और वो है ज्ञान प्राप्त करना, क्योंकि गुरु ग्रह का असली अर्थ ही है ज्ञान। अच्छी किताबें पढ़िए, धार्मिक ग्रंथों को समझिए, नई चीजें सीखिए। जो व्यक्ति
सीखना बंद कर देता है, उसका विकास भी रुक जाता है। लेकिन जो इंसान हर दिन कुछ नया सीखता है या सीखना चाहता है, उस पर गुरु की कृपा स्वयं बनी रहती है। तो दोस्तों, ग्रह सिर्फ आसमान में नहीं होते, उनका असर हमारे विचारों और कर्मों में भी दिखाई देता है। अगर आप सच्चे मन से अच्छे कर्म करेंगे और दूसरों की मदद करेंगे और भगवान पर विश्वास रखेंगे, तो धीरे धीरे आपकी जिंदगी बदलने लगेगी। हो सकता है ये बदलाव तुरंत ना दिखे, लेकिन यकीन मानिए, सकारात्मक ऊर्जा कभी भी व्यर्थ नहीं जाती। अगर आपको ये वीडियो आज पसंद आई हो तो इसे लाइक जरूर कीजिए और कमेंट में जय बृहस्पति देव लिखना ना भूलिए। और साथ ही अपने इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपको ऐसी ही और भी आध्यात्मिक और दिलचस्प ज्ञान सदैव मिलता रहे। हम फिर मिलेंगे अगली वीडियो में अगले रहस्य और अगले ज्ञान के साथ। तब तक के लिए प्रभु के चरणों में शीश नवाते रहिए और अपना ख्याल रखिए। हर हर महादेव।